हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने HTML इमेज और बैकग्राउंड लगाना सीखा था, इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं HTML लिंक्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जैसे मैं आप लोगों को पहले से प्रीपेयर्ड जो टैग्स दिखाता हूं वो नहीं करना है। आपको हर बार अपना कोड खुद से लिखना है सच दैट आपकी हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको कोड अच्छे से समझ आने लगेगा। यानी कि जब भी मैं कोई फाइल बनाता हूँ, HTML फाइल लाइक दिस बनाता हूँ, तो आपका वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये टैग पहले से लिखा हुआ होता है और ये आपके पास बुक में अवेलेबल है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और हर बार जब भी आप नोटपैड पे नया प्रोग्राम बनाते हैं तो आप पूरा टैग जो है खुद से लिखिए सच दैट आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि HTML जो वेब पेज क्रिएट करते हैं उसको किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, उसके टैग्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं HTML लिंक्स के बारे में। ओके, तो HTML लिंक हम दो तरीके से देते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको एक ही वेब पेज पे, यानी कि किसी पेज पे आप हैं, होम पेज पे हैं और उसी पे कोई लिंक आप देते हैं, यानी कि टॉप पे जाना है, बॉटम पे जाना है, वहाँ पे कई बार बटन होते हैं किसी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं वो आपका इंटरनल में आता है। बट अगर आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देते हैं, यानी कि किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं, किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक के अंदर आता है। तो बात कर रहा हूँ HTML लिंक्स के बारे में। इंटरनल लिंकिंग हम लोग पहले सीखेंगे। तो इंटरनल लिंकिंग का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप इंटरनल लिंकिंग देंगे, पहली बात, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं या किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, तो आपको एंकर टैग यूज करना है। एंकर टैग जो है वो ए टैग से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, ए जो है वो एंकर टैग को डिनोट करता है। इसके दो एट्रीब्यूट हैं, एक आपका नेम और दूसरा आपका HREF, हाइपर रेफरेंस। HREAF हाइपर रेफरेंस जो होता है वो आपका एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, और इंटरनल लिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंटैक्स आपको याद रखना है, जो लिंकिंग के लिए टैग यूज करते हैं उसको एंकर टैग कहते हैं, और उसको हमेशा जब भी आप ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी आपको करना है। ठीक है, एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के साथ एक आपको छोटा सा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्म कैसे बनाते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, देखिए। और ये कोई भी फॉर्म जब हम बनाते हैं तो फॉर्म फील्ड से फॉर्म टैग का यूज करते हैं। इसमें मेथड हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। ये डिपेंड करता है किस मेथड से हम लोग अपना जो फॉर्म की डिटेल है वो सबमिट करवा रहे हैं कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल एक्शन में मेल टू है, तो क्या होगा, जो भी आपकी डिटेल होगी वो रेस्पेक्टिव मेल पे जाके सेव हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मुझे रेस्पेक्टिव फील्ड्स बनानी है, फॉर एग्जांपल नेम लिखने के लिए फील्ड बनाना है, जैसा कि आप फॉर्म में देखते हो नेम के आगे एक बॉक्स बना होता है, या फिर जो आप देखते होंगे जेंडर में मेल या फीमेल लिखना होता है। तो ये आप कैसे करते हैं, देखिए, नेम के आगे अगर आपको आपने नेम लिखा, ये नेम बोल्ड में आपको डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि बी टैग का हमने यूज किया है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट जो आप लिखते हो, ठीक है, ये आपका डिनोट करता है कि आप एक का एक साथ में क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ओके, एंड जैसे आपने दूसरा ऑप्शन लिया जेंडर, तो अगर जेंडर के सामने आप जैसे मेल और फीमेल के सामने राउंड बटन होते हैं, यानी जिनको हम रेडियो बटन कहते हैं, तो आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह आप क्या देना होगा, इनपुट टाइप रेडियो देना होगा, तो आपका रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसा डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज पे। दूसरा, अगर आपको एक से ज़्यादा चॉइस देनी है, यानी कि सब्जेक्ट में से सिलेक्शन करना है, साइंस भी है आपके पास, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, तीनों है या एक है, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस अगर आपको करना है तो आप इनपुट टाइप, जैसे यहाँ पे रेडियो दिया है, तो रेडियो बटन क्या करता है, सिर्फ एक ऑप्शन लेगा अवेलेबल ऑप्शंस में से। बट चेकबॉक्स क्या लेता है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ये आपकी मल्टीपल क्वेरीज को हैंडल कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किल्स के बारे में बात करें, सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप चेकबॉक्स का यूज करेंगे उस केस में। इनपुट टाइप क्या लेंगे, चेकबॉक्स लेंगे। ठीक है, एंड देन एक कमेंट के लिए हम लोगों ने एड्रेस लिख लिया है, इनपुट टेक्स्ट एरिया जो है
ओके। कमेंट यानी कि इसका जो साइज होगा वो थोड़ा सा लार्ज होगा, जैसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया हमने रो 5 और कॉलम 50 के अप्रोक्स मेरा टेक्स्ट एरिया यहाँ पे होगा। नाउ नीचे मेरे पास दो बटन बनाने हैं मुझे, सबमिट और रीसेट का। तो इनपुट टाइप क्या देंगे, सबमिट, और इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट क्या करता है, आपकी सारी वैल्यूज को क्लियर कर देता है, आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हो। सारी फॉर्म्स की वैल्यू अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, शुरुआती करना चाहते हो, यानी कि सबको डिलीट करके नया फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप रीसेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उससे सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये तो एक फॉर्म था जो मैं बाद में भी एक बार नए वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा अच्छे से, बट आपके कोर्स में आ गया था तो मैंने थोड़ा सा आपको इलेबरेट कर दिया है। बट मेन जो हमारा काम है वो आज हम जो सीख रहे हैं वो ये है हाइपर लिंक, यानी कि जो आप इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, सेम पेज पे। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, HREF हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे आप हैश टॉप लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप टॉप पे जाना चाहते हैं, पेज के बॉटम में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिनोट करेंगे, एंड जो नाम देना चाहते हो इस लिंक को वो यहाँ पे लिख देंगे। तो टॉप लिखा होगा, उस पर लिंक हो, यानी कि ब्लू कलर का हो जाएगा। जिसपे भी आप हाइपर रेफरेंस लगाते हैं वो आपका टेक्स्ट ब्लू कलर का हो जाता है। ये इसकी इंटरनल जो कलर जो चेंज किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हर जगह क्या रहता है, ब्लू ही आपको मिलेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, CSS में हम ये डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, देन आप बॉडी पार्ट को बंद कर देंगे और HTML पार्ट को बंद कर देंगे। तो एक बार प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपका मैंने पेज जो हमने डिस्कस किया है ये हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें देखिए किस तरीके से जो पेज था उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जो मेल आईडी थी वो मैंने मेरी मेल आईडी दे दी है। ठीक है, दूसरा, अब अगर इस पेज को आप सेव कर देते हैं .html फॉर्मेट में, यानी कि mypage.html interlink.html, तो अगर आप इस पेज को ब्राउज़र पे ओपन करेंगे, देखिए अगर मैं इस पेज को ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, ओपन विद गूगल क्रोम। ठीक है, तो देखिए ये आपका फॉर्म बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल वही फॉर्म है। जैसे मैंने कहा था, नेम लिखा, नेम के आगे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था तो इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया। जेंडर के सामने मुझे रेडियो बटन चाहिए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनपुट टाइप रेडियो। ईमेल के सामने सिंपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। सब्जेक्ट के केस में मैंने देखा 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में से एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्या लेंगे, चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स के कारण हुआ। देखिए इसमें से अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो एक, अगर फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो मेल नहीं सेलेक्ट होगा, मेल सेलेक्ट करते हैं तो फीमेल सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियो बटन। बट अगर आपको मल्टीपल सेलेक्शन चाहिए तो आप चेक बॉक्स का यूज करते हो। साइंस भी आपके पास है और आपने कोई आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप 2 सब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया होता है। कमेंट्स में मैंने टेक्स्ट एरिया जैसे 5 रोज 50 कॉलम्स का बनाया था, तो ये थोड़ा सा अनलार्ज साइज में है। ठीक है, नाउ अगर आप नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने नाम लिख दिया, मेल आईडी लिख दी। ओके, नाउ अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं तो सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने मेल टू में जिस मेल आईडी का नाम दिया था उस मेल आईडी पे ये डिटेल हमारी जाके सेव होगी। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने अभी आईडी मेरी नहीं इनिशलाइज कर रखी तो वो साइन इन मांगेगा। ठीक है, आप अपने ब्राउज़र पे रन करके देखिए, ये डिटेल आपकी सेव हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप क्लियर बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लियर पे मैंने बताया था ये रीसेट का बटन है, तो सारी डिटेल्स आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हो। देखिए क्लियर करते ही सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाती है। ये तो फॉर्म की बात हुई जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बट जो हमारा मेन मोटो था वो क्या था, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो टॉप बटन ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से है, एंकर टैग की वजह से। HREF हैश टॉप, तो हैश टॉप लिखा है, तो ये जैसे आप इस पे करेंगे तो ये देखिए इस पेज के टॉप पे हम लोग आ जाते हैं। बट ये पेज छोटा है इसलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आप एक लेंथी पेज बनाइए, उसके बाद आप नीचे टॉप का ऑप्शन दीजिए, डेफिनेटली आप ऊपर पेज के टॉप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो था आपका कि आपको सेम पेज पे आपको अगर लिंकिंग करनी है, यानी कि आपको सेम पेज पे रीडायरेक्ट करना है पेज को, तो आप क्या यूज करेंगे, इंटरनल लिंकिंग का यूज करेंगे।
दूसरा जो एक्सटर्नल लिंकिंग है वो मैं आप लोगों को कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसी ज़रूरत होती है कि आपको आपके वेबसाइट पे किसी दूसरे पाथ का आपको रिडायरेक्ट करने के लिए कोई पाथ देते हैं, कोई जैसे इंस्टाग्राम का आपने लिंक दे दिया, फेसबुक का लिंक दे दिया, ठीक है। तो इसको हम एक अच्छे से समझेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग को। टिल देन आप ये जो मैंने आज समझाया है इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।